अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। हम सारे सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं। हम सारे एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं और ये हमारा हक है, ये हमारा राइट है। हमें इसे क्लेम करना चाहिए और इस राइट को, अपने इस हक को क्लेम करने के लिए ज़ाहिर है हमें कुछ न कुछ कीमत अदा करना होगी, कुछ करना होगा, कुछ कुछ चीज़ें छोड़नी होंगी, कुछ चीज़ें करनी होंगी। आज हम उन चीज़ों पे फ़ोकस करने जा रहे हैं कि जिन चीज़ों से निजात हासिल करना, जिनसे छुटकारा पाना, जिनको गुड बाय कहना, जिनको खुदा हाफ़िज़ कहना जो है, वो बहुत ज़रूरी है। हालाँकि ऐसी चीज़ें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमने सिर्फ़ उन चीज़ों का इंतख़ाब किया है कि जो अहमियत के एतबार से बाकी तमाम तर चीज़ों से ज़्यादा हैं। और हमने सिर्फ़ 6 चीज़ों का इंतख़ाब किया है कि जो 6 चीज़ें जो हैं, हमें उनको खुदा हाफ़िज़ कहना होगा। अगर हम ये चाहते हैं कि अगर हम एक कामयाब इंसान बन सकें, वो कौन-सी 6 चीज़ें हैं, आइए उन्हें देखते हैं एक-एक करके। उनमें जो पहली चीज़ है, वो कौन-सी है? वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। ये क्या है? कि आप जो है, हम लोग क्या करते हैं, सुबह हो तो कहूँगा शाम को कर लूँगा, शाम होगा कल कर लूँगा, कल होगा तो परसों कर लेंगे। अगले हफ्ते कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे। तो ये जो कामों को, ज़रूरी कामों को मुअख्खर करते की रहने की जो आदत है, इसको ख़त्म करना है। अगर वो काम मुश्किल है, उसको मुख्तलिफ़ टुकड़ों के अंदर बाँट लें और फिर एक वक़्त में एक टुकड़ा जो आसानी से आप कर सकें, एक लुक़मा मुँह में डालें, चबाएँ, खाएँ। गोया कि इस तरह करके आप उसे चंद एक मरलों के अंदर, वो चाहे 6 मराल हों, चाहे 16 हों, आप उनके अंदर तक़सीम करके, एक-एक करके करेंगे, इंशाअल्लाह वो हो जाएँगे। बहरहाल प्रोक्रेस्टिनेशन से हमें जान छुड़ानी है। ज़रूरी कामों को मौख़र करते रहने की आदत से हमें जान छुड़ानी और गुड बाय कहना। दूसरी कौन-सी है? रिमेनिंग इन योर कम्फ़र्ट ज़ोन। ये जो कम्फ़र्ट ज़ोन है ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा, हम जो आराम आराम चाहते हैं ना, हम अपने लिए बेआरामी नहीं चाहते। हम ऐसे काम नहीं करना चाहते जो नापसंदीदा हों, जो डिसटेस्टफुल हों, जो बोरिंग हों, जो अनप्लेज़ेंट हों, जो मुश्किल हों, जो हार्ड हों। ये कम्फ़र्ट ज़ोन में रहते हैं। ये कम्फ़र्ट ज़ोन जो है, आज तक कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जो कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर ना निकला हो, मगर कामयाब हो गया हो और कामयाबी को मेंटेन किया हो। लिहाज़ा हमें अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से, अब इस पे मेरी बहुत मुतअद्दिद मेरी गुफ्तगूएँ हैं, लिहाज़ा आज हम इसकी किसी एक की डिटेल में नहीं जा सकते। लेकिन एक बात ये है, हमें उन कामों से कि जो बहुत हमें अच्छे लगते हैं, हमें उनसे ज़रा पीछे हटना है और जो चीज़ें बज़ाहिर नागवार लगती हैं, हमें उन्हें करना है। तो इस तरीके से हम कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकल पाएँगे। तो ये दूसरी बात है, जिसे हमने गुड बाय कहना है। तीसरी चीज़ कौन-सी है? नेग्लेक्टिंग योर फ़िज़िकल हेल्थ। हमारी जो हेल्थ है, हमारे लिए वो सबसे बड़ा असासा है, लिहाज़ा हमने अपनी सेहत का ख़्याल रखना है। यहाँ पे बात ये हो रही है, नेग्लेक्टिंग योर सेल्फ केयर। जब एक इंसान अपनी सेल्फ केयर को जब अपनी हेल्थ को जब नेग्लेक्ट करता है, हेल्थ सबसे बड़ी दौलत है, हेल्थ सबसे बड़ा असासा है। सेहत है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। लिहाज़ा इसे पहली तरजीह बनाना होगा। चौथी ये है कि हम जो सोशलाइज़ करना, वो हमें सीखना होगा और आइसोलेट अपने आप को अगर हमने रखा हुआ है, अगर हम बहुत कम लोगों से मिलते हैं, हमें इस खौल से बाहर आना है। हमें ज़्यादा लोगों से मिलना-जुलना है, उनमें बैठना है ताकि हम बेहतर उनसे बहुत कुछ सीख सकें। और ये जो सोशल स्किल्स हैं, हमें सोशल स्किल्स को हासिल करना है, बहुत अहमियत की हामिल हैं। सोशल स्किल्स जो हैं, अपने आप को आइसोलेट नहीं करना, बल्कि नेटवर्क बनाना है, बल्कि लोगों से अपने रवाबत को डेवलप करना है। और फिर पाँचवीं जो बात, जिसे हमने खुदा हाफ़िज़ कहना है, वो है ओवर स्पेंडिंग, ज़्यादा खर्च कर देना। अपनी कह लें कि हैसियत से ज़्यादा खर्च कर देना, अपनी गुंजाइश से ज़्यादा खर्च कर देना, जितना जहाँ पे नीडेड है, उससे ज़्यादा खर्च कर देना। वो यहाँ पे मुझे याद आता है, अल्लाह के रसूल का एक फ़रमान याद आता है कि जिसने मियाना रवि इख्तियार की, जिसने एतदाल का रास्ता इख्तियार किया, वो कभी मुफ़लिस ना हुआ।
तो इस वजह से अगर हम मुफलिसी से बचना चाहते हैं तो हमें एक काम करना होगा, और वो एक काम ये है कि हम कतई भी किसी भी सूरत जो है हम लोग ये काम ना करें कि हम लोग ओवर स्पेंडिंग करते जाएं करते जाएं करते जाएं। हमने अपने इतदाल से हमने खर्च करना है, अपनी आमदनी और अखराजात के दरमियान एक बैलेंस जो है उसको स्ट्राइक करना है। छठी और आखिरी बात क्या है? रिजेक्टिंग क्रिटिसिज्म एंड फीडबैक। लोग अगर तनकीद करते हैं, लोग अगर मशवरा देते हैं, मशवरे के अंदाज में करते हैं, पॉजिटिवली करते हैं, हत्ता कि अगर वो नेगेटिवली करते हैं, हमें उससे फ़ायदा उठाना है। हमें उस क्रिटिसिज्म से, हमें उस फीडबैक से फ़ायदा उठाना है। हमने उसको इग्नोर नहीं करना, हमने उसको नेगलेक्ट नहीं करना। तो ये वो 6 बातें हैं, मैं ये समझता हूँ हर एक बात बड़ी अहमियत की हामिल है। आइए इनकी एक बहुत ही क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट इनको दोहरा लेते हैं। सिर्फ 6 ही बातें हैं, लेकिन चूँकि अहमियत के एतबार से बहुत बड़ी हैं, इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि इनमें से कोई एक बात भी ऐसी नहीं है कि जो कह लें कि नामुनासिब हो या जो कह लें कि गैर ज़रूरी हो। ऑल 6 आर वेरी इंपॉर्टेंट। और पहली उनमें से कौन सी है? हैव अ वेरी क्विक रिवीजन, बहुत जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। पहली है प्रोक्रेस्टिनेशन, कामों को मौखर करते रहने की आदत, इससे जान छुड़ानी, गुड बाय कहना। दूसरी है रिमेनिंग इन योर कंफर्ट जोन, अपना जो कंफर्ट यानी सहल पसंदी जो है उससे बाहर निकल आएँ। जो चीज़ें जो बहुत पसंदीदा हैं उससे थोड़ा-सा फ़ासला इख्तियार करें, और जो चीज़ें नापसंद लगती हैं मगर अहमियत की हामिल हैं, उनके करीब हो जाएँ। और फिर आगे जो तीसरी बात है, नेग्लेक्टिंग योर फिज़िकल हेल्थ, अपनी जो जिस्मानी सेहत है इसको नेग्लेक्ट करना, इसको नज़रअंदाज करना बहुत ही आम काना काम है, कभी ना कीजिएगा, मैं भी और आप भी। और फिर क्या है कि चौथा है आइसोलेशन, आइसोलेटिंग योरसेल्फ फ्रॉम अदर, दूसरों से अपने आप को काट लेना, बिल्कुल नहीं काटना, लोगों में घुल मिल के रहना है। और पांचवी बात है ओवर स्पेंडिंग एक्सेसिवली, हम लोग क्या करते हैं बाज़ औक़ात बहुत ही बेतदाली में खर्च करते चले जाते हैं, बाद में मकरूज़ हो जाते हैं, और उससे मकरूज़ होने से मुफलिसी से बचना है। छठी और आखिरी बात है रिजेक्टिंग क्रिटिसिज्म एंड फीडबैक, ये तनकीद को कभी रिजेक्ट ना करें, कोई अच्छा मशवरा दे कभी रिजेक्ट ना करें, ज़रूर गौर करें हर एक इंसान की तनकीद पे, चाहे उसने बदनीयती से ही क्यों ना की हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।